Assalamu alaikum dear students, welcome back. Today I am going to discuss chapter number 20 that is the chromosomes and DNA. पिछले एक वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन के बारे में और ट्रांसलेशन की इनिशिएशन को हमने जो है वो स्टार्ट किया था कि किस तरह से इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो होता है। हमने ये चीज़ देखी थी कि इनिशिएशन के दौरान शुरू में एक ट्रांसफ़र आरएनए किस तरह से बाइंड कर जाता है एक अमाइनो एसिड के साथ, एक एंजाइम उसे जोड़ता है और फिर वो किस तरह से आकर एक राइबोसोम के साथ आकर अटैच होता है। आज हमने जो चीज़ पढ़नी है, डिस्कस करनी है, दैट इज़ द एलोंगेशन। ये एलोंगेशन जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन तो जो है वो हो चुकी थी। इनिशिएशन में क्या हमने देखा था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इस तरह से हमारे पास मैसेंजर आरएनए मौजूद है, पढ़ा हमने ये चीज़ देखी। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरह से ये कोड लगे हुए थे, ट्रिपलेट की फॉर्म में इस तरह से ये कोड लगे हुए हैं और इन कोड्स को बेसिकली रीड आउट करना था किसने, राइबोसोम ने। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी किस तरह से ये कोड को जो है वो रीड आउट किया जाता है। यहाँ पर आकर एक राइबोसोम का स्मॉल यूनिट आकर लगता है और साथ ही जैसे ही ये यहाँ पर आकर लगता है, इसी तरह आपने ये भी पढ़ा था कि राइबोसोम का लार्ज यूनिट भी यहाँ पर आकर क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है और यहाँ पर 3 तरह की साइट्स बन जाती हैं। इन 3 तरह की साइट्स में सबसे पहले जो यहाँ पर साइट है दैट इज़ कॉल्ड एज दी, इसे हम नाम देते हैं ई साइट का। इसी तरह एक साइट यहाँ पर बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं दैट इज़ द पी साइट, और एक साइट यहाँ पर बनती है जिसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड एज द ए साइट। ये 3 तरह की साइट्स बन जाती हैं और इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं जो इनिशिएशन करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। वो शुरू में इन साइट्स को, कौन सी साइट को, ए साइट को और ई साइट को क्या करते हैं, इन दोनों साइट्स को हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों साइट्स को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या हो जाती हैं, ये ब्लॉक हो जाती हैं ताकि क्या हो सके, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड था, पहला अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड, वो कहाँ पर जुड़ सके। फर्स्ट अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ किस साइड पर जुड़ सके, पी साइड के ऊपर जुड़ सके, पी साइड पर उसकी अटैचमेंट हो सके। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से वो प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर आया एक ट्रांसफ़र आरएनए एक अमाइनो एसिड को लेकर और यहाँ पर उसने अपने आप को अटैच कराया। यहाँ पर ये अमाइनो एसिड यूँ जुड़ चुका है, ये कंडीशन जो है वो बन चुकी, ठीक है। लेट्स सपोज दिस कि ये वाली कंडीशन बन चुकी। अब हम देख सकते हैं ये वाली कंडीशन जो है वो इस तरह से मौजूद है। अब एक दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो आना है, ठीक है। एक सेकंड, फर्स्ट अमाइनो एसिड तो आ गया, अब जो है वो सेकंड अमाइनो एसिड ने आना है। सेकंड अमाइनो एसिड किस तरह से आएगा, इनिशिएशन हो चुकी, पहला अमाइनो एसिड पी साइट पर लग चुका है। नाउ ये जो साइट्स हैं, ये वाली जो ए साइट है, यहाँ से क्या होगा कि इस वाली जगह से ये जो प्रोटीन जिन्होंने इसे ब्लॉक किया हुआ था, ये जो ब्लॉकेज थी, ये ब्लॉकेज क्या हो जाएगी, नाउ इट विल बी फ्री। अब ये ब्लॉकेज क्या हो जानी है, ये फ्री हो जानी है, ये वाली जगह फ्री हो जाएगी। कौन सी, ए साइट वाली फ्री हो जाएगी। कौन सी साइट, ए वाली साइट फ्री हो जाएगी, ठीक है। याद रखें कौन सी साइट फ्री हो गई, ये ए वाली साइट जो है ये फ्री हो चुकी है। नाउ ये ए साइट है, होप सो ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट वन इज द ई साइट, पी साइट और ए साइट। मैं इनको ये रेस कर लाइक दिस, ये हमारे पास ये कंडीशन है पड़ी, ठीक है। अब ये वाली जो जगह हैं ये क्या हो चुकी हैं, ये इस तरह से यहाँ पर ये वाला हमारे पास राइबोसोम, ठीक है। अब ए साइट जो है हमारे पास, जो ए वाली जगह है ये वाली, ये क्या है, फ्री। अब एक प्रोटीन आती है, उस प्रोटीन का नाम है एलोंगेशन फैक्टर। कौन सी चीज़, एलोंगेशन फैक्टर। अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। पहले हमने इनिशिएशन में जो प्रोटीन पढ़ी थी वो कौन सी थी, इनिशिएशन फैक्टर। अब कौन सी प्रोटीन है, दैट इज द एलोंगेशन फैक्टर। अब ये एलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन्स हैं पड़ी बेसिकली, ये आते हैं और ये एक अगले
ट्रांसफ़र आरएनए को, फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रांसफ़र आरएनए है इस तरह से, इसके ऊपर यूं सपोज कर लें ये वाला कोई अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, इस तरह की शेप का एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, लाइक दिस वन, ये डी शेप अमाइनो एसिड जो है ये यहाँ पर यूं जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इसको वहाँ पर जोड़ना है इस जगह पे। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था शुरू में मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अबाउट द इनिशिएशन कि लाइक ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह क्रिकेट के मैच में एक प्लेयर रेडी होकर बैठा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले जो प्ले कर रहे हैं वो आउट होते हैं तो मैंने जाना है इसके बाद। ऐसे ही ट्रांसफ़र आरएनए इसी तरह रेडी होकर बैठे हुए हैं अमाइनो एसिड को पकड़ के जब पहला लग जाएगा तो दूसरे जिसकी बारी होगी वो उठ के जाएगा, तीसरे जिसकी बारी होगी ट्रांसफ़र आरएनए उसे लेकर जाएगा, चौथी जिसकी बारी होगी उसे लेकर जाएगा, पांचवी जिसकी बारी होगी उसे लेकर जाएगा। फॉर एग्जांपल इसने जाना है दूसरे नंबर पे इस कोड वाली जगह पे, ये जो ये वाला कोड है दूसरा दिस वन, ये जो ये वाला एरिया है ये दिस वन इज दी, यहाँ पर आकर उसने फॉर एग्जांपल बाइंड करना, ठीक है। तो अब इसे वहाँ पर बाइंड करवाने में, अटैच करवाने में, लेकर जाने में इसके साथ एक यहाँ पर प्रोटीन अटैच हो जाती है और उस प्रोटीन का बेसिकली नाम है दैट इज़ द एलोंगेशन फैक्टर। इसे हम नाम देते हैं दैट इज़ एलोंगेशन फैक्टर। ये एलोंगेशन फैक्टर, क्लियर। अब एलोंगेशन के दौरान मतलब एलोंगेट हो रहा है ये मॉलिक्यूल, मज़ीद आगे बढ़ रहा है, तो उसको आगे बढ़वाने में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? एलोंगेशन फैक्टर। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफ़र आरएनए, ये उसके साथ जुड़ा हुआ, ये इसकी कैप यूं कंसिडर कर लें अमाइनो एसिड। अब इसको जोड़ना है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो इसके साथ यूं कंसिडर कर लें दिस ब्लू कलर वाला जो बोर्ड मार्कर है ये एलोंगेशन फैक्टर है, ये उसे लेकर जाएगा और दूसरे वाले कोड के ऊपर आकर अटैच कर। लेट कंसिडर दिस कि दूसरे वाला ट्रांसफ़र आरएनए ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए है, कंसिडर दिस के ये वाला है फॉर एग्जांपल ये, और ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पर कोड लिखे होंगे तो इसी का एंटी कोड यहाँ पर नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पे कोई कोड लिखा हुआ है और वो कोड है जी UGC फॉर एग्जांपल, ये कोड है, तो इसके उलट यहाँ पर कोड जो है मौजूद होना चाहिए। क्या कोड होना चाहिए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोड लिखा होगा उसके उलट यहाँ पर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये U है तो इधर क्या होगा? A होगा। G है तो वहाँ पर क्या होगा? C होगा। ऐसे C है तो वहाँ पर क्या होगा? G होगा। तो ये यहाँ पर आकर जुड़ता है और जुड़ने के बाद फॉर एग्जांपल ये वाला अमाइनो एसिड ये इस तरह का ये लेकर आया ट्रांसफ़र RNA, ये वाला अमाइनो एसिड लेकर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर आकर जुड़ गए दूसरी पोजीशन। नाउ आप लोग देख सकते हैं कि जो कौन सी जगह है, दिस वन इज़ द E साइट और दिस वन इज़ द P साइट। ये E साइट और P साइट क्या हो चुकी है? फिल हो चुकी है। सॉरी P साइट और P साइट और A साइट क्या हो चुकी है? ये फिल हो चुकी है। ये दोनों क्या हैं? फिल है। इनके ऊपर अमाइनो एसिड्स क्या हो चुके हैं? लग चुके, ठीक है। अब देखें ये वाली दोनों जगहें जो हैं वो रीड आउट हो चुकी हैं, पढ़ी जा चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसे ये वाली जगह थी, अब राइबोसोम को उस तरफ आगे मूव करना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए ताकि वो मज़ीद इस धागे के ऊपर लिखे हुए पैगाम को मज़ीद पढ़ सके, मज़ीद रीड आउट कर सके। तो अब क्या कंडीशन होगी नेक्स्ट? अगर हम जो है मैं इस चीज़ को मज़ीद आगे जो है वो बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। हम इस चीज़ को मज़ीद जो है यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखते हैं कि किस तरह से ये फर्दर स्टेप होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम ये आपके पास आ गया मैसेंजर RNA, ठीक है, और इस मैसेंजर RNA के पास बेसिकली देखें आप लोगों ने अभी देखा है कि यहाँ पर लगे हुए हैं कोड्स। ये फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द कोड, ये एक कोड लगा हुआ है, ये दूसरा कोड लगा हुआ है, ऐसे ही ये तीसरा कोड लगा हुआ है, चौथा कोड लगा हुआ है, पांचवा कोड, ये इस तरह से कोड लगे हुए थे। और इनके साथ यहाँ पर लगा हुआ था ये इस तरह से राइबोसोम का यूनिट और इस तरह से ये लार्ज राइबोसोम का यूनिट
और अभी आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर जो साइट है दैट इज़ दिस वन इज़ दी ई साइट, एग्जिट साइट, याद रखनी है इनके साइट्स के नेम, एग्जिट, दैट इज़ दी पी साइट, और दैट वन इज़ दी, ये जो ये साइट बनी हुई थी दैट इज़ दी ए साइट। अब ज़रा सुने इन साइट्स के बारे में। साइट है ई साइट, मैंने ये कहा था ये है एग्जिट साइट, एग्जिट, और याद रखें यहां से ट्रांसफर आरएनएज ने बाहर निकलना है। कौन से ट्रांसफर आरएनएज ने बाहर निकलना है? जो कि विदाउट अमाइनो एसिड्स हैं पड़े, इनके पास अमाइनो एसिड अब मौजूद नहीं है, विदाउट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड इनका निकल चुका, वो अटैच हो चुका होता है, उसके बगैर होते हैं, वो अपना दे के जा चुके होते हैं, ट्रांसफर कर चुके होते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से। और मैंने ये कहा था कि पी साइट है दैट इज दी पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट कौन सी होती है? जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड ने बनना हो, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब ये चीजें हम देखेंगे। इसी तरह से जो ए साइट थी दैट इज दी अमाइनो एसाइल साइट। अमाइनो एसाइल साइट वो वाली जगह जहां पर अमाइनो एसिड आकर जुड़ेगा, यहां पर याद रखना है आपने, अमाइनो एसिड आकर जुड़ेगा। अब जरा सुने, हम इन साइट्स के बारे में डिस्कस करने लगे। लेट्स सी दिस कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये खड़ा हुआ था फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस वन इज़ द राउंड कलर, ये वाला राउंड सा, और ये दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पर अमाइनो एसिड खड़ा हुआ था, लेट्स सपोज दिस वाला, ये इस तरह का अमाइनो एसिड, ये दो तरह के अमाइनो एसिड यहाँ पर खड़े हुए थे। अभी मैंने आप लोगों को कहा जो पी साइट है दैट इज दी पेप्टाइडल साइट के जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड ने बनना है। यहां पर क्या बनना है? पेप्टाइड बॉन्ड ने बनना है। तो ये पी साइट पे खड़ा हुआ अमाइनो एसिड, ये वाला अमाइनो एसिड, इसका मैं कलर आप लोगों के सामने चेंज कर देता हूं, लाइक दिस वन, ये अमाइनो एसिड है, दिस वन इज रेड कलर। ये अमाइनो एसिड और ए साइड पे खड़ा हुआ अमाइनो एसिड, ये आपस में एक बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहां पर क्या हो गई? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, यहां से ये ट्रांसफर आरएनए से हट जाएगा। क्लियर? अब देखें, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो पी साइट है दैट इज द पेप्टाइडल साइट, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और याद रखें जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। हम उसे किस चीज का नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बन चुका है। अब क्या होगा? जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? मैंने ये कहा था कि ये रीड आउट करने के लिए इसने क्या करना है? आगे जाना है। अब ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे मूव करेगा। किस तरह से आगे मूव करेगा? हम इसी सिचुएशन को यहाँ पर नीचे जो है ये बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास मैसेंजर आरएनए है, ठीक है? ये मैसेंजर आरएनए है ये आप लोगों के पास, ठीक है? अब देखें जी, ये मैसेंजर आरएनए आपके पास हो गया। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर लेट कंसिडर दिस वन इज द मैसेंजर आरएनए। ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर ये वाला कोड लगा हुआ था, ये कोड लगा हुआ था, ये कोड लगा हुआ है, सेम फॉर एग्जांपल इसको, ये कोड लगा हुआ है, ये कोड लगा हुआ है, ये कोड लगा एंड सो ऑन, इसके ऊपर कोड्स लगे हुए। अब राइबोसोम ने क्या करना है? इसको आगे जाना है। इन दो जगहों को, इन दो वाली जगहों को, दो वाले कोड्स को उसने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद उसने आगे पढ़ना है, मतलब इसे रीड आउट करने के लिए उसे क्या करना होगा? आगे की जानिब मूव करना होगा। वो आगे जाने लगा। अब क्या कैसे था? जब वो आगे की जानिब राइबोसोम यूं मूव करेगा, देखें तो देखें ये जो ई साइट है आपके पास, दिस वन इज द ई साइट, ई साइट, ठीक है? ई साइट के पास किसी किस्म का आपको कोई कोड नजर आ रहा है? डेफिनेटली नहीं नजर आ रहा, वो खाली सी जगह है। जब वो आगे जाएगा तो वो किस जगह पे आ जाएगा? जो ई साइट होगी, फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम इस जगह पे था, ये इधर था, अब ये राइबोसोम आगे चला गया। अब ये इस तरह से कंडीशन बन जाएगी कि ई साइट यहां पर आ जाएगी, ठीक है? इस जगह पे कौन सी साइट आ जाएगी? दैट इज दी सेकेंड वन। और इस जगह पे कौन सी आ जाएगी? दैट इज दी ये थर्ड वन। या भी ये राइबोसोम यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। देखें, पहले जो ई साइट थी वो इस पहले कोड से आप देख सकते हैं, पहले कोड से पीछे है ई साइट।
जब राइबोसोम आगे मूव किया तो जाहिर सी बात है वो राइबोसोम पहले इस जगह पे था, वो राइबोसोम मूव करके आगे आ गया, वो अपनी जगह से वो इस जगह पे था वो शिफ्ट करके आगे आ गया। मतलब ये वाली जो साइड थी, ये वाली साइड ये अब इस जगह पे आ गई है और ये वाली साइड इस जगह पे आ गई और ये वाली जगह इधर मुंतकिल हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम आगे बढ़ रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे हूँ, ठीक है, तो मैं जब इस जगह पे हूँ, मैं यहाँ से आगे मूव करता हूँ तो मेरी वो पॉइंट था, मैं उस पॉइंट से आगे चला गया हूँ। ऐसे ही ये जो राइबोसोम था वो अपने उस पॉइंट से आगे चला गया। डेफिनेटली जो ई साइड थी वो पीछे थी, देखें इस जगह पे थी, ये सपोज दिस वन, ये ई साइड पहले ये यहाँ पे थी इस जगह पे, लेकिन जैसे ही राइबोसोम आगे गया अब ई साइट भी किस जगह पे चली गई है, ई साइट ये इस पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, लाइक दिस। अब ये कंडीशन, ये सिचुएशन इस तरह से हो चुकी है। अब देखें जब ये यूं आगे मूव कर गया है, अब आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अमाइनो एसिड था वो सिचुएशन यूं बन चुकी है। एक अमाइनो एसिड ये था पी साइड के ऊपर जो ये लगा हुआ है, ये इस तरह से, उसके साथ कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है, एक ये ब्लैक वाला और एक ये कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है, दिस वन इज़ दी, ये वाला, ये अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं दो। जो ये आगे मूव किया था, जो ये वाला था खाली, वो किस जगह पे आ चुका है, ये इस जगह पे आ चुका है। ये खाली ट्रांसफ़र आरएनए ये इस तरह से ये इस जगह पे मौजूद है पड़ा, इसके पास किसी किस्म का अब अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है। अब आप देख सकते हैं दोबारा कौन सी साइट खाली है, दिस वन इज़ दी ई साइट, ये कौन सी साइट है, ई साइट है। दिस वन इज़ दी पी साइट और दिस वन इज़ दी ए साइट। ठीक है, अब कौन सी जगह दोबारा से खाली है पड़ी, ई साइट पे अमाइनो एसिड वो वाला खड़ा हुआ, सॉरी ट्रांसफर आरएनए जो ई साइट है, ई साइट पे ऐसा ट्रांसफर आरएनए खड़ा हुआ है जो कि क्या है, खाली है, जिसके पास किसी किस्म का अमाइनो एसिड नहीं है, बल्कि उसका अमाइनो एसिड कहां पर शिफ्ट हो चुका है, पी साइट। ठीक है, तो ये खाली है और मैंने आप लोगों को बताया था कि ई साइट इज द एग्जिट साइट। ई साइट क्या है, एग्जिट साइट है, जो कि ट्रांसफर आरएनए को बाहर वहां से निकालेगी, कौन से, जो विदाउट अमाइनो एसिड है। देखें इसके पास किसी किस्म का अमाइनो एसिड है नहीं है, वो कहां पर शिफ्ट हो चुका है, इधर शिफ्ट हो चुका है। और अब ये वाली जगह कौन सी है, ये वाली जगह फ्री है। अब अगला ट्रांसफर आरएनए सेम इसी केस एलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन आएगी, वो आएगा, वो आकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगला अमाइनो एसिड कोई था वो आया और यहाँ पर आकर जुड़ गया, ये इस जगह पे वो अमाइनो एसिड कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल सपोज कि इस तरह का कोई अमाइनो एसिड है, वो यहाँ पर आकर इधर जुड़ चुका। क्लियर, अब वो अमाइनो एसिड इस जगह पे आकर जुड़ चुका है। अब ये वाली जगह पे ये कंडीशन, ये सिचुएशन बन चुकी है। हम इस सिचुएशन को मज़ीद आगे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी दिस कि फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन हम मज़ीद इसको जो है वो आगे लेकर चलते हैं। अब ये कैसे होगा, अब देखें जी, ये फॉर एग्जांपल आपके पास वही केस, ये आपके पास है जी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये लगा हुआ है कोड, ठीक है, ये दूसरा कोड, ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये तीसरा कोड, फॉर एग्जांपल ये चौथा कोड, फॉर एग्जांपल ये पांचवा कोड। अब देखें, कंसिडर करें, अब राइबोसोम मज़ीद आगे चला गया है, मज़ीद आगे जाएगा तो पहले ये वाली, ये जो राइबोसोम है वो यूं अब इस तरह से आ चुका है, नाउ दिस लाइक दिस, ये कंडीशन बन चुकी है, ये राइबोसोम इस तरह से इस कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ पर कौन सी साइट है, ई साइट, यहाँ पर कौन सी साइट है, ये पी साइट, और यहाँ पर कौन सी साइट है, दैट इज दी ए साइट। अब देखें ये वाली जगह खाली है, राइबोसोम आगे जा चुका है। अब देखें इस जगह पे कौन सा होगा, वही खाली ट्रांसफर आरएनए, ये वाला, ये खाली ट्रांसफर आरएनए जुड़ा हुआ होगा इस जगह पे, और इस जगह पे जो है वो कौन सी चीज़ है, यहाँ पर बॉन्ड्स बन चुके हैं इस तरह से। ये फॉर एग्जांपल क्योंकि पी साइट है पेप्टाइडल साइट, जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड ने बनना है, तो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये वाला, दूसरे नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ये वाला अमाइनो एसिड, और तीसरे नंबर पे इसके साथ कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ चुका है, ये वाला अमाइनो एसिड, लाइक दिस, ये अमाइनो एसिड इस तरह से ये जुड़ चुके हैं, लाइक दिस, इस तरह। ठीक है, और नाउ अब फिर से कौन सी साइट खाली है, ए साइट खाली है पड़ी। अब ए साइट पे फिर से अगला ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा और फिर
वो जब जुड़ जाएगा फिर पी साइट के साथ बॉन्डिंग होगी और बॉन्डिंग होने के बाद राइबोसोम फिर आगे मूव करेगा। यूं वो रीड करते 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 कहाँ तक पहुँच जाता है? एंड तक पहुँच जाता है। ठीक है, रीड करते कराते वो किस जगह पे पहुँच जाता है? इस जगह पे पहुँच जाता है। तो जब वो इस आखिरी पॉइंट पे ये सारी एलोंगेशन चल रही थी, अब तक हमने ये पढ़ा कि एलोंगेशन इस तरह से हो रही थी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टर्मिनेशन, कि टर्मिनेशन किस तरह से होती है। मैं इस टर्मिनेशन को जो है वो कुछ एक्सप्लेन करने लगा हूँ, लाइक चलें ये मिटा देते हैं, डिस्कस करने लगे हैं टर्मिनेशन को, लाइक दिस वन टर्मिनेशन, कि टर्मिनेशन जो है वो किस तरह से होती है। हम डिस्कस करने लगे हैं टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन किस तरह से होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन की कि राइबोसोम यूं रीड करते 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 कहाँ पर पहुँच चुका है? बिल्कुल इस एंड पॉइंट पे पहुँच चुका है। जो ये एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ होता है, उसका नाम है पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज द स्टॉप कोडोन। कौन सा कोड है? स्टॉप कोडोन, कि अब रुकना है, मजीद प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देनी, तो उसको स्टॉप करवाना। जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो होते हैं UAG, UGA या UAA, ठीक है, ये स्टॉप कोडोन UAG, UGA, UAA। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई कोड लगा हुआ था UGA, ठीक है। हम जानते हैं जब ट्रांसफर आरएनए जो हो, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर इसके अपोजिट एंटी कोड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू के अपोजिट क्या होना चाहिए? ए। जी के अपोजिट क्या होना चाहिए? सी। ऐसे ही ए के अपोजिट क्या होना चाहिए? यू। तो यहाँ पर ये कोड होगा तभी वो आकर ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर जो है वो मज़ीद जो भी फर्दर प्रोसेस है वो होगा। बट ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो आखिरी स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ये तीनों, इनके लिए किसी किस्म का, इन तीनों के लिए किसी किस्म का जो एंटी कोड होता है, इनके पास जो इनके लिए जो एंटी कोड है, ठीक है, वो एंटी कोड मौजूद नहीं होता। किसके पास एंटी कोड मौजूद नहीं होता? ट्रांसफर आरएनए के पास। मतलब हम यूं कहते हैं कि इन तीनों के लिए किसी किस्म का जो एंटी कोड है वो मौजूद नहीं है। किसके पास? ट्रांसफर आरएनए के पास मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे होता है यहाँ पर ये स्टॉप? मीन्स के राइबोसोम यूं पढ़ते 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 अब कितना उसे रीड आउट करेगा, यहाँ पर स्टॉप होना है उसे, यहाँ पर उसे अपनी सिंथेसिस को रोकना है। तो वो किस तरह से इसे रोकेगा, किस तरह से इसको स्टॉप आउट करेगा? तो उसे स्टॉप आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ ख़ास किस्म की दोबारा से प्रोटीन्स आती हैं और उन प्रोटीन्स का नाम है दैट आर कॉल्ड एज टर्मिनेशन फैक्टर्स। उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? टर्मिनेशन फैक्टर्स का नाम देते हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज रिलीजिंग फैक्टर्स। कौन सी चीज़ें कहलाती हैं? रिलीजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। ये ख़ास किस्म की बेसिकली यहाँ पर प्रोटीन्स आती हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम जो है वो इस तरह से इस जगह पर आ चुका है, इस तरह से, लेट्स सपोज दिस, ठीक है, और यहाँ पर भी एक कोड मौजूद है पड़ा और यहाँ पे भी एक कोड मौजूद है पड़ा। इस तरह से राइबोसोम पढ़ते पढ़ते रीड आउट करते करते इस जगह पे आ चुका था। ये राइबोसोम का सपोज दिस वन इज़ द लार्ज यूनिट। अब देखें यहाँ पर जो साइट बनी होगी वो कौन सी साइट होगी? ई साइट। यहाँ पर जो साइट मौजूद होगी वो कौन सी साइट होगी? दिस वन इज़ द ई साइट, दिस वन इज़ द पी साइट और दिस वन इज़ द ए साइट। यहाँ पर आना है अगले अमाइनो एसिड को। राइबोसोम यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यूँ कह लें कि मैक्सिमम जो प्रोटीन थी वो बन चुकी है। फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड था, ये कोई अमाइनो एसिड था, ये अमाइनो एसिड था। रीड आउट करते करते इतने सारे अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या हो चुके हैं? लग चुके हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे किस जो आखिर में कोड लगा हुआ है वो क्या कोड लगे हुए हैं? UGA, UAG, UAA फॉर एग्जांपल इस तरह के कोड लगे हुए हैं। तो इनके लिए तो किसी किस्म का ट्रांसफर आरएनए नहीं है जिसके पास एंटी कोड हो। तो जब इनके पास है ही नहीं तो फिर क्या होता है? तो खास किस्म की टर्मिनेशन फैक्टर्स या रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं
कुछ प्रोटीन्स हैं वो आती हैं, वो जैसे ही यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर आकर लगती हैं, ज्वाइन करती हैं इस जगह को, तो रिलीजिंग फैक्टर्स के आ जाने की वजह से ये सारी चीज़ें, सारा मटेरियल डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। मीन्स क्या, ये राइबोसोम का स्मॉल यूनिट ये अलहदा हो जाता है, लार्ज यूनिट क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है, मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो जाता है और ये प्रोटीन यहाँ से टूट जाती है। देखें, इन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं, इनके दरमियान में ये क्या है, दैट इज़ दी पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड बन चुके हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, ठीक है। अब ये सारा मटेरियल अलहदा हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए अलहदा, ये स्मॉल यूनिट अलहदा, लार्ज यूनिट अलहदा, मैसेंजर आरएनए अलहदा और पूरी प्रोटीन की ये चेन्स अलहदा हो जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज। तो किस चीज़ ने आया इसको स्टॉप किया, दैट इज़ द टर्मिनेशन फैक्टर। और हमारा लास्ट स्टेप ही यही था कि टर्मिनेशन इस तरह से होती है। तो यूं है बेसिकली ट्रांसलेशन का प्रोसेस के जो डीएनए से पैगाम आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू दी अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने यही बात यहाँ पे की थी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस को अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, और हमने देखा कि इस तरह से प्रोटीन्स बनती हैं। Hope so it will be helpful for you people. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay connected.